गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मैं प्रशांत टेम्बुर्निकर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ओएसिस एजुकेशन, और मैं आपके सामने आया हूँ दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट लेके। अब आपके मन में ख्याल चल रहा होगा, भाई दुनिया का आसान सब्जेक्ट कौन सा है? तो वही एक सब्जेक्ट जिस पे पूरा यूनिवर्स चलता है, वही एक सब्जेक्ट जिसके बारे में पढ़ने के लिए लोग बेकरार होते हैं, वही एक सब्जेक्ट जिसमें कई सारे रिसर्च हुए हैं। तो आप सही सोच रहे हो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वही कॉमन सा और इजी सब्जेक्ट, वो है फिजिक्स। तो भाई आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स। लिख लेता मैं यहाँ पे, क्योंकि टाइटल लिखना जरूरी है। तो फिजिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं और बात चल रही है फिजिक्स की। तो फिजिक्स जो है बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, ये जो एक फिजिक्स सब्जेक्ट है ये नीट में भी आता है और JEE में भी आता है। अगर बात चल रही है JEE की, तो JEE में फिजिक्स का वेटेज इक्विवेलेंट होता है सिमिलर टू द केमिस्ट्री एंड द मैथमेटिक्स। यानी बच्चा यहाँ पे फिजिक्स के ऊपर भी 25 क्वेश्चन आने वाला है, केमिस्ट्री के ऊपर भी 25 क्वेश्चन आने वाला है, और मैथमेटिक्स पे भी 25 क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन वही बात अगर अपन चल रही है नीट की, तो नीट में बायोलॉजी पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी 90 क्वेश्चंस, फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और केमिस्ट्री में फिर से वही 45 नंबर के क्वेश्चन, 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगभग उसका नंबर 180 मार्क्स होता है। तो यही सारे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा भाई फिजिक्स का रोल तो है ना, वो नीट में कम है और JEE में ज़्यादा है। लेकिन बच्चा आप गलत सोच रहे हो। फिजिक्स जो है वो एक गेम चेंजिंग सब्जेक्ट है। गेम चेंजिंग इसलिए क्योंकि नीट में अगर आपको 500 मार्क चाहिए तो फिजिक्स में कम से कम 120 से 150 मार्क लेना जरूरी है, और इसीलिए फिजिक्स को हम गेम चेंजिंग सब्जेक्ट कहते हैं। अब भाई डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपने ओएसिस में एडमिशन कर लिए है, और जो बच्चा ओएसिस में एडमिशन करता है उसके लिए फिजिक्स तो सबसे आसान सब्जेक्ट होता है, या फिजिक्स उनकी मुट्ठी में होता है। तो चलो एक बात तो तय हो गई कि फिजिक्स जो है वो एक आसान सब्जेक्ट है, लेकिन और एक चीज़ आगे पढ़ना जरूरी है। फिजिक्स जो है वो न्यूमेरिकल से भरा पड़ा है। अपना जो नीट या JEE का एक पेपर है वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल से भरा पड़ा है। और न्यूमेरिकल्स अगर आपको करना है तो आपके पास में दो चीज़ें होनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स आपको अगर करना है तो आपके पास में दो चीज़ें होनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं एक चीज़ होनी चाहिए, लेकिन मैं आज बोलता हूँ आपके पास में दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ तो आपके पास में कंसेप्ट का होना जरूरी है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल बनाने के पहले आपके पास में कंसेप्ट का होना जरूरी है, और साथ साथ आपको अच्छा मैथमेटिकल हथियार होना जरूरी है। यानी मैथमेटिकल टूल्स आपके पास में होने चाहिए। तो कंसेप्ट भी होना चाहिए और मैथमेटिकल टूल भी होना चाहिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल बनाने के लिए। भाई कंसेप्ट तो चैप्टर टू चैप्टर बनते जाते हैं। एक चैप्टर में अलग कंसेप्ट, दूसरे चैप्टर में लग गए, वहां पे भी कंसेप्ट आ गए। हर एक चैप्टर के हिसाब से अलग अलग लॉ आते हैं, अलग अलग सिद्धांत आते हैं, अलग अलग डेफिनेशंस आते हैं, अलग अलग थ्योरम्स आते हैं। लेकिन भाई मैथमेटिकल टूल जो रहेगा वो स्टार्ट टू एंड वही लगने वाला है। मैथमेटिकल टूल जो है वो स्टार्ट टू एंड वही लगने वाला है। तो आज हम नजर डालते हैं वही मैथमेटिकल टूल्स के बारे में। तो यहां पे आज मैं लिखता हूं बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। तो यह है आपका पहला दिन, डे 1, और पहले दिन का लेक्चर हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। फिजिक्स में यूज्ड होने वाला बेसिक मैथमेटिक्स। चलो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे। तो भाई सबसे पहले मैथमेटिक्स में जो भी आपने पढ़े हैं, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, लॉगरिथम, कैलकुलस, दैट मीन्स डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री से। हमारा स्टार्टिंग जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब भाई
ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने के पहले आपको एंगल को समझना पड़ेगा। तो भाई इसके अंदर में हमारा भी सब टॉपिक है एंगल। तो आज हम एंगल को पढ़ने वाले हैं। आज जो है हम एंगल को पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक है, हमारा टाइटल है एंगल। बेसिकली एंगल कहाँ पे बनता है? अगर मैंने आपको ये सवाल किया बच्चा एंगल कहाँ पे बनता है, तो पट से आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए एंगल कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे। चलो ऊपर देखो, ऊपर क्या दिख रहा? पंखा दिख रहा। ऊपर दिख रहा है पंखा। पंखा अगर बंद है, बंद पंखे में जो 3 ब्लेड्स है, पंखे में जो 3 ब्लेड्स है उसमें से 2 ब्लेड्स को पकड़ लो। 2 ब्लेड्स के बीच में ये एक ब्लेड, ये एक ब्लेड, ये एक ब्लेड, मान के चलो बच्चा ऐसे 3 ब्लेड है पंखे की ऐसी 3 ब्लेड्स है लगभग कुछ इस तरह से आज यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ पंखे की 3 ब्लेड्स। ये पंखे की 3 ब्लेड्स है। ये जो एक दिख रहा है इसी को मैं एंगल कहता हूँ। क्या कहता हूँ? इसको मैं एंगल कहता हूँ। यानी यहाँ पे इन 2 प्लेन्स, ये 2 पेन हो गए, ये 2 पेन के बीच में जो यहाँ पे पार्ट दिख रहा है उसको मैं एंगल कहूँगा। तो ये एंगल कहाँ पे बनता है? अगर मैं बात करूंगा एंगल कहाँ पे बनेगा, एंगल 2 लाइंस के बीच में बनता है। लाइंस आपको पता है, स्ट्रेट लाइन आपको पता है, तो 2 स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल बनता है, 2 प्लेन्स के बीच का एंगल बनता है, 2 सॉलिड के बीच में भी हम लोग एंगल बना सकते हैं। तो ये लाइन क्या है, प्लेन क्या है, सॉलिड क्या है, बारी बारी से इसको हम पढ़ने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल में यहाँ पे एंगल को हमने समझ लिए। एंगल जो है वो 2 लाइन के बीच में बनता है। एंगल जो है वो 2 लाइन के बीच में बनता है। ये हो गई पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन देखो किस तरह से मैं एंगल बनाने की कोशिश करता हूं। एंगल को मैं किस तरह से बनाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा आप इसके ऊपर नजर डालिए, देख लीजिए कि ये पेन ऐसा था, इसमें 2 एंड्स है। ये पहला एंड, ये दूसरा एंड, इसमें 2 एंड्स है बेटा। एक एंड्स को मैंने पकड़ के रखा और दूसरे एंड को मैं रोटेट कर रहा हूं। एक एंड को मैंने पकड़ के रखा, दूसरे एंड को मैंने रोटेट किया, तो पहले जहां पे पेन था और अभी जहां पे पेन गया तो उसके बीच में जो पोजीशन बनी उसको भी मैं एंगल बोल सकता हूं। यानी एंगल की डेफिनेशन सिंपल सी, रोटेट करने वाला जो फंडा है ना, ये बहुत बार यूज होने वाला है। क्या किया मैंने यहाँ पे, एक लाइन कुछ इस प्रकार से थी यहाँ से यहाँ तक, एक लाइन कुछ इस प्रकार से थी यहाँ से यहाँ तक, इसका मैंने फिक्स पॉइंट दे दिया O इज कॉल्ड एज फिक्स पॉइंट। O को मैंने कह दिया, O को मैंने बोल दिया फिक्स पॉइंट, और इसको मैं रोटेट कर रहा हूं इस प्रकार से। तो यहां पे जो पेन चला गया ना, जैसे ये A था, यहां पे जाने के बाद में A' बना, तो ये जो छोटा सा पार्ट बना, इस छोटे से सेगमेंट को मैं एंगल बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं उसको? एंगल। और बच्चा एंगल को दिखाते कैसे हैं? एंगल को हम लोग थीटा से संबोधित करते हैं। एंगल को हम लोग थीटा से दिखाते हैं। सो एंगल दिखाने का तरीका है थीटा। क्या है बच्चा? एंगल दिखाने का तरीका है यहाँ पे थीटा। तो एंगल को हम लोग थीटा से दिखाते हैं। एंगल बना इस प्रकार से, तो ये हो गया, इस लाइन को मैंने रोटेट किया तो यहाँ पे एक एंगल बना। एक पॉइंट को फिक्स रखना है, दूसरे पॉइंट को मूव करना है। एक पॉइंट को फिक्स रखना है, दूसरे पॉइंट को मूव करना है, देन वी गेट द एंगल। अब यहाँ पे एंगल बनने वाला है। चलो एक कदम हम लोग आगे बढ़ते हैं, सामने देखते हैं। अब एंगल की समझ, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे जो हो गया ना, वो एंगल तो मैंने बना लिया। अब एंगल की समझ, पहले एंगल की समझ देख लेते हैं अपन, कितना डिग्री एंगल बनता है। उसके बाद में हम लोग देख लेंगे डेफिनेशन या फिर फार्मूला ऑफ एंगल। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना एंगल की समझ। एंगल की समझ में हमको देखना है एंगल कितने डिग्री का कैसे कैसे होता है। ठीक है, चलो एंगल कैसे कैसे कितने डिग्री का होता है। अब डिग्री क्या है बच्चा? तो डिग्री जो है वो एक एंगल का यूनिट होता है। ये जो एंगल लिया मैंने थीटा, ये थीटा जो है वो थीटा का यूनिट है डिग्री। थीटा का यूनिट क्या है?
डिग्री है। तो अभी हम देखने जा रहे हैं एंगल की समझ, कैसे बनेंगे एंगल की समझ। ध्यान दीजिए, देखो सबसे पहले इस तरह से कोई पॉइंट, एक लाइन यहां पे है, इस लाइन का मैंने एंड पॉइंट यहां पे ओ ले लिया, यहां पे मैंने ए ले लिया। तो यहां पे अगर पेन रखा ना मैंने, यहीं पे अगर पेन रखा तो ये हो गया 0 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल? 0 डिग्री का एंगल। ठीक है, ऐसे देखो ये हो गया रेफरेंस, इसको मैंने नाम दे दिया रेफरेंस। रेफरेंस, ठीक है। तो पेन को मैंने ऐसे रखा तो क्या बना बच्चा? 0 डिग्री बना। पेन को मैंने ऐसे रखा तो बन गया 90 डिग्री। ठीक है, क्या बना? 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, यहां पे रखा था मैंने, क्या हुआ था रेफरेंस पे? रेफरेंस पे रखा था 0 डिग्री। 0 से बीच में 90 के बीच में क्या आता? वेरी गुड बच्चा, 45 डिग्री। तो ये हो गया 45 डिग्री। अब यहां पे 0 से 45 के बीच में एक एंगल, जो कॉमन एंगल जो बहुत बार हम लोग लेते हैं, वो 30 डिग्री का होता है। कैसे बनेगा? किधर बनेगा 30 डिग्री? 0 के करीब या 45 के करीब? वेरी गुड, 45 के करीब। ये हो गया आपका 30 डिग्री। उसके बाद में 60 डिग्री। 60 किसके करीब बनेगा? 90 के करीब या 45 के करीब? भाई 60 किसके करीब दिख रहा नंबर? 45 के करीब। तो यहां पे ये 45 के करीब, यानी ये 60। ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट। 0 से 30, 30 से और 30 ऐड कर दो 60 बनेगा, 60 में और 30 ऐड कर दो 90 बनेगा। तो ये हो गई एंगल की समझ। एंगल आपको पता होना चाहिए। इमेजिन करने के बाद में डायरेक्टली आपको एंगल पता होना चाहिए कितना एंगल वो बनता है। चलो आगे बढ़ो, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसके में एग्जैक्टली अपोजिट जा रहा, तो ये पूरा एंगल कितने का बनेगा? तो बच्चा पूरा एंगल बनने वाला है 180 डिग्री का। कितने का? 180 डिग्री का बनने वाला है। इसके बाद 90 और 180 के बीच में कितना है? तो 90 और 180 के बीच में है 135। 90 में ऐड कर दो, 90 में ऐड कर दो आप 45, 90 में 45 ऐड कर दो, कितना बना? 135। तो ये बीच में एग्जैक्टली बना है 135। उसके बाद में 90 में 30 ऐड कर दो, 90 में 30 ऐड करेंगे 120। किसके करीब रहेगा? 120। 135 है 90, तो 135 यानी यहां पे ये हो गया 120। 120 में और 30 ऐड कर दो, कितना हो गया? 150। ये हो गया 150। तो इस तरह से आपको एंगल समझ में आना चाहिए। डायग्राम देखते बाद, डायग्राम देखने के बाद तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, कितना डिग्री यहां पे होता है। तो ये तो हो गया एंगल की समझ। ऐसे ऐसे एंगल यहां पे दिखते हैं, ठीक है ना? ऐसे ऐसे एंगल यहां पे दिखते हैं। मैं यहां पे ऐसे रोटेट हो रहा हूं, ठीक है, इस तरह से एरो देखो, ऐसे रोटेट हो रहा हूं मैं, ऐसे चल रहा हूं। तो ये बना बच्चा यहां पे एंगल। इस तरह से मैंने यहां पे एंगल को बना लिया। देन व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द एंगल? एंगल का फार्मूला क्या है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर एक पेन इस तरह से रोटेट होता है, अगर एक पेन इस तरह से रोटेट होता है तो यहां पे बेटा एंगल बनता है। तो ये जो पेन रोटेट हो रहा है ना, ये जो पेन रोटेट होता है, इसको मैं यहां पे आर बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? आर। आर का मतलब होता है रेडियस। अब रेडियस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सर्कल भी कुछ इसी प्रकार से बनता है। अगर मैं सर्कल की डेफिनेशन बनाना चाहूं तो वो इस तरह से बनेंगी कि अगर एक लाइन को एक पॉइंट को फिक्स रखते हुए दूसरे पॉइंट को कंप्लीटली रोटेट करते हो। देखो बच्चा क्या हो रहा है, इसको रखा फिक्स और इसको कंप्लीटली रोटेट किया तो फाइनली क्या बना? ऐसा सर्कल बना। क्या बना? ऐसा सर्कल बना। तो एक
ओ पॉइंट को फिक्स रखा और ए को अगर मैं रोटेट करता हूं तो क्या बनेगा, वो सर्कल बनेगा। और सर्कल में इस लाइन को मैं फिलहाल में रेडियस बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं वहां पे, रेडियस। तो ये तो हो गया रेडियस, क्या हो गया, वो रेडियस हो गया। अब बात कर रहे हैं यहां पे रेडियस, तो ये हो गया बच्चा एल। एल यानी क्या, तो एल यानी है लेंथ ऑफ आर्क। एल का मतलब है लेंथ ऑफ आर्क, तो एल मीन्स यहां पे होता है लेंथ ऑफ आर्क। तो वैसे ही एंगल की डेफिनेशन आई है, एंगल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, डेफिनेशन बन गई। एंगल की डेफिनेशन आई है, एंगल की डेफिनेशन कौन सी आई है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। यानी एंगल को दिखाएंगे थीटा से, लेंथ ऑफ आर्क यानी एल हो गया और रेडियस यानी आर हो गया। सो बच्चा आज आपको फिजिक्स का मैथमेटिकल टूल का पहला फार्मूला मिला है और वो पहला फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। पहला फार्मूला कौन सा है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। सो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। आज हमने फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल का पहला फार्मूला पढ़े हैं। जब बच्चा फार्मूला अपन पढ़ते हैं ना, तो फार्मूला पढ़ते पढ़ते अपने को यहाँ पे ये भी देखना जरूरी है कि थीटा माने कौन है, एल माने कौन है, आर माने कौन है। सो थीटा यानी एंगल है, एल यानी लेंथ ऑफ आर्क है और आर माने रेडियस है। और एक चीज, जब कभी आप फार्मूला पढ़ते हो ना, तो पहली चीज देखो कि ये क्या क्या है, थीटा क्या है, एल क्या है, आर क्या है। दूसरी चीज देखो कि ये कैसा कैसा है, यानी एग्जैक्टली वो डायग्राम में किधर रहता है। अगर आप उसको इमेजिन कर लेते हो तो आपके इमेजिन करते समय आपका दिमाग एक डायग्राम बनाएगा, तो वो डायग्राम में कहां कहां पे थीटा है ये आपको मेंशन करते आना चाहिए। यानी यहां पे बात चल रही है, सिर्फ फार्मूला पढ़ने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ फार्मूला पढ़ने से या फार्मूला याद रखने से कुछ नहीं होता है, जब तक के आपके पास फार्मूले के नोटेशन के मतलब यानी मीनिंग पता ना हो और वो एग्जैक्टली डायग्राम में कैसे होते हैं ये पता ना हो। तो आपके पास में थीटा क्या है, एल क्या है, आर क्या है ये पता होना चाहिए, साथ साथ ये डायग्राम में कैसे होते हैं ये पता होना चाहिए। सिर्फ इस फार्मूले के लिए नहीं, फिजिक्स में जितने भी फार्मूले आने वाले हैं सबके लिए ये फंडा आपको लाइफ टाइम याद रखना है कि इसके साथ ये होना चाहिए, इसके साथ ये होना चाहिए। चलो यार, फार्मूला तो पढ़ लिए, अब साथ साथ इसका यूनिट देखने की कोशिश करते हैं। अभी हम इसका यूनिट बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे थीटा के 2 यूनिट होते हैं, थीटा के जो है ना वो 2 यूनिट होते हैं। पहला यूनिट है डिग्री, पहला यूनिट है डिग्री, जिसको इस प्रकार से दिखाते हैं, ऊपर छोटा सा गोला, ऊपर छोटा सा गोला यानी डिग्री, 0, 30, 45, 60, ऊपर छोटा सा गोला यानी डिग्री होता है। तो ये डिग्री पहला यूनिट है। और बच्चा दूसरा यूनिट है रेडियन। क्या है दूसरा यूनिट, रेडियन। इसको दिखाते हैं रेड। कैसे दिखाते हैं इसको, रेड। तो पहला तो हो गया डिग्री और दूसरा हो गया रेडियन, जिसको मैं रेड से दिखाऊंगा। तो इस तरह से यूनिट तो बन गए, लेकिन भाई डिग्री और रेडियन में किस तरह से अपन एक दूसरे को कन्वर्ट करेंगे ये सवाल आपके मन में चल रहा होगा बच्चे। साथ साथ यहां पे जो थीटा आएगा, इस फार्मूले से जो थीटा मिलेगा, इसका यूनिट क्या रहेगा ये भी सवाल आपके मन में चल रहा होगा बच्चे। तो ये दोनों सवाल जो है वो जायज है, एकदम सही है, आपके मन में चलना ही चाहिए। तो एक चीज हमेशा याद रख लो, इसीलिए मैं उसको नाम देता हूं काम की बात। कैसी बात है, काम की बात। तो एक काम की बात याद कर लो, अगर मैं लिखता हूं अगर एंगल
अकेले आता है, अकेले आता है, ठीक है। अगर एंगल जो है वो सिर्फ अकेले, देखो एंगल अकेला है, अरे भाई साइन कॉस टैन कॉट ये नहीं लगा उसके साथ में, एंगल जो है सिर्फ अकेला है। सो अगर एंगल अकेला आता है तो हमेशा एंगल का यूनिट रेडियन होता है। कैसा होता है? रेडियन होता है। यानी इसका यूनिट क्या बना बच्चे? तो इसका यूनिट बना है रेडियन। थीटा का जो यूनिट बना है वो रेडियन बना है। अब यहां पे देख लीजिए, तीनों के यूनिट की बात करते हैं हम। थीटा का यूनिट तो रेडियन आ गया, एल एक प्रकार का लेंथ है, आर भी मैंने क्या बोला था, एक पेन को रोटेट करना है, पेन यानी एक लाइन को रोटेट करना है। बच्चा इस लाइन का यूनिट क्या आएगा? तो लाइन को हम लोग मेजर करेंगे। फिर से कैसे मेजर करेंगे? सेंटीमीटर से ही मेजर करने वाले हैं या मीटर से ही मेजर करने वाले हैं। तो एक चीज यहां पे आपको अपने दिमाग में डालनी है, एक चीज यहां पे आपको अपने दिमाग में डालनी है कि जो लेंथ होता है, जो लाइन होती है, उसको हम मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर से मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर से मेजर कर सकते हैं। तो अभी देख लीजिए, यूनिट ऑफ लेंथ, ये तो हो गया आपका यूनिट ऑफ डिग्री, यानी डिग्री थीटा का यूनिट हो गया। अब ये लेंथ का यूनिट पढ़ लेते हैं। यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ। बच्चा लेंथ का यूनिट क्या है? हमारा सवाल है कि लेंथ का यूनिट क्या है। तो एक चीज ध्यान में रखिए कि लेंथ का जो यूनिट होता है, क्या होता है? लेंथ का जो यूनिट होता है वो जनरली मीटर होता है। क्या होता? मीटर, METER, मीटर होता है। लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है। अब मीटर को मैं कैसे दिखाऊंगा? तो मीटर को मैं m से दिखाता हूं, स्मॉल m से दिखाता हूं। अब मैं जो बार बार बोल रहा हूं यूनिट यूनिट यूनिट, यूनिट यानी क्या है? तो यूनिट यानी है गिनने का तरीका, वे टू मेजर। गिनने का जो तरीका होता है उसको हम लोग यूनिट कहते हैं। जैसे इस पेन की लेंथ गिनो, तो कैसे गिनेंगे? एक स्केल रखेंगे, एक स्केल रहेंगी आपके पास में, यहाँ पे यहाँ तक ऐसे स्केल पट्टी से इसको मेजर करोगे, आप बोलोगे हाँ 15 सेंटीमीटर है, तो वो 15 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इज द यूनिट। सेंटीमीटर क्या बना? वहाँ पे यूनिट बन गया, तो वो हो गया गिनने का तरीका। तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है। स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा रहेगा? मीटर। देन यूनिट कन्वर्शन, यूनिट कन्वर्शन, किस तरह से यूनिट कन्वर्ट होते हैं। यानी एक चीज फिर से यहां पे देखो, एक सेंटीमीटर, सीएम का मतलब सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻² मीटर। याद कर लो, डाल दो दिमाग में, 1 सेंटीमीटर यानी कितना? 10⁻² मीटर। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻² मीटर। एक mm मिलीमीटर। अब देखो C है, क्या है बच्चा? C यानी सेंटी, उसको हटाया, इधर क्या लिखा? सिर्फ ये m एज इट इज, m जैसा का वैसा। C को हटाने के लिए क्या लाना पड़ा? 10⁻² को लाना पड़ा। तो बच्चा m को हटाने के लिए 10⁻³ को लाना पड़ेगा। क्या किया मैंने? C को हटाने के लिए 10⁻², तो m को हटाने के लिए 10⁻³ C यानी सेंटी, m यानी मिली। जीवन में कहीं पे भी, सिर्फ यहाँ पे नहीं, मीटर में नहीं, जीवन में कहीं पे भी सेंटी को हटाना है तो उसके जगह पे 10⁻² डाल दो। जीवन में कहीं पे भी मिली को हटाना है, उसकी जगह पे 10⁻³ डाल दो। मिलीग्राम, सोना खरीदते हैं ना, सोना खरीदते वक्त मिलीग्राम बोलते हैं, तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, mg को g में कन्वर्ट करना है, यानी मिली को हटाना है। तो मिली को हटाने के लिए 10⁻³
ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ो। अब ये पावर वगैरह भी हम लोग पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हर एक चीज को बारीकी से हम लोग देखने वाले हैं। आगे बढ़ो। 1 km, के का मतलब किलो, के का मतलब क्या है, किलो। सो के को हटाने के लिए 10 पावर 3 को लाना है। किसको लाना है, 10 पावर 3 को लाना है। क्या चल रहा है यहां पे बच्चा, सेंटी को हटाने के लिए 10 पावर -3, सेंटी को हटाने के लिए 10 पावर -2, मिली को हटाने के लिए 10 पावर -3 और किलो को हटाने के लिए 10 पावर 3 आएगा। ये हो गए कुछ बेसिक कन्वर्शंस। इसके एडवांस भी होते हैं, हम लोग वो जैसी जैसी ज़रूरत पड़ेंगे वैसे वैसे पढ़ लेंगे। चलो, ये तो हो गया यूनिट ऑफ लेंथ। बाद में यूनिट ऑफ एंगल, यूनिट ऑफ एंगल। तो यूनिट ऑफ एंगल में जैसे मैंने बेसिक बोला था आपको, डिग्री, डिग्री भी बोला है, रेडियन भी बोला है ना। तो डिग्री की बात करते हैं यहां पे फिलहाल में। तो बच्चा डिग्री यानी क्या होता है, तो याद रखो, अगर कन्वर्ट करना है यानी यूनिट कन्वर्शन, यूनिट कन्वर्शन, यूनिट कन्वर्शन में 1 डिग्री क्या होता है, देखो 1 डिग्री मैं लिख लेता पूरा यहां पे क्योंकि नया है आपके लिए। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट ऑफ एंगल। क्या कहते हैं उसको, 60 मिनट ऑफ एंगल। अब आप बोलोगे यार सर 60 मिनट, मिनट तो हम लोग घड़ी में देखते हैं, तो वो मिनट ऑफ क्लॉक हो गया, घड़ी वाला हो गया। मैं घड़ी वाले की बात नहीं चल रही है, ये है एंगल वाले का मिनट। किसका मिनट है, एंगल वाले का। तो 1 डिग्री यानी 60 मिनट होता है। 1 डिग्री यानी क्या होता, 60 मिनट। 1 डिग्री सोचो बच्चा कितना सा होगा, अरे 0 1 इतना सा होगा, देखो इधर, अरे ये 30 है ना, इतना सा 1 डिग्री होगा। तो 1 डिग्री के अंदर भी छोटे 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 60 डिवीजन होते हैं। कितने डिवीजन होते हैं, 60 डिवीजन। और 1 डिग्री यानी 60 मिनट होता है। 1 डिग्री यानी कितना मिनट होगा बच्चा, तो 1 डिग्री यानी 60 मिनट होता है। संबोधित कैसे करते हैं, कैसे दिखाते हैं, 1 डिग्री माने 1 के ऊपर गोला और 60 मिनट यानी 60 मिनट यानी 60 के ऊपर सिंगल डैश। 60 के ऊपर क्या करना है, सिंगल डैश। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ऐसे हम लोग इसको दिखाते हैं। दूसरा है कन्वर्शन फैक्टर, ये पहला, ये दूसरा। 1 मिनट यानी 1 मिनट कौन सा, फिर से मिनट ऑफ एंगल। तो 1 मिनट यानी 60 सेकंड ऑफ एंगल होता है। क्या होता है, 60 सेकंड ऑफ एंगल होता है। और संबोधित कैसे करेंगे बच्चा, 1 डैश इज इक्वल टू 60 डबल डैश। 1 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डबल डैश। तो ये हो गए एंगल के यूनिट कन्वर्शन। ये क्या हो गए, एंगल के यूनिट कन्वर्शन। यानी इस तरह से डिग्री का और छोटा पोर्शन यानी मिनट होता है, और मिनट का और छोटा पार्ट यानी सेकंड होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डिग्री, मिनट, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर को देख लिए हैं। बाद में आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि इस फार्मूले से थीटा हमेशा रेडियन में आने वाला है। लेकिन सवाल अगर पूछ लिया कि रेडियन में कितना डिग्री होता है, यानी 1 रेडियन माने कितना डिग्री होता है, ऐसा अगर सवाल आया बच्चा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ओएसिस में एडमिशन किए हैं। तो यहां पे बात चल रही है, डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री कन्वर्शन। देखो पहले मैं पढ़ रहा हूं डिग्री टू रेडियन कन्वर्शन, डिग्री टू रेडियन कन्वर्शन यानी डिग्री को रेडियन में कैसे करें। तो डिग्री टू रेडियन कन्वर्शन आज हम यहां पे पढ़ रहे हैं। और वो होता है, क्या होता है, ध्यान दीजिए, वो होता है डिग्री से अगर रेडियन में जाना है
तो आपको एक ही फार्मूला याद करना है कि बच्चा पाई रेडियन, फार्मूला फंडा देखो क्या है, फंडा ये है, फंडा आपका फंडा है पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या है फंडा? पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो पाई रेडियन यानी होता है 180 डिग्री। अगर बात चल रही है पाई रेडियन की, तो पाई रेडियन यानी 180 डिग्री होता है। अब देखिए बच्चा क्या होने वाला है। अभी कोई भी नंबर है, जैसे x को मैं x इंटू 1 लिख सकता या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। ऐसा होता है ना, x माने x इंटू 1, तो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। इसको मैं लिख सकता हूं बच्चा, क्या लिख सकता हूं? 1 इंटू 180। क्या लिख सकता हूं मैं? 1 इंटू 180। सो 1 इंटू 180 कर सकता हूं मैं बच्चा ऐसे। सो 1 इंटू 180 कर सकता है, विच इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, पाई रैड। अब देखो क्या होने वाला है। एक डिग्री, एक क्या है? डिग्री, विच इज इक्वल्स टू ये पाई अपॉन 180 गया नीचे, तो 180 ये क्या आया? रेडियन। यानी 1 डिग्री यानी पाई बाय 180 रेडियन होता है। कितना होता है? पाई बाय 180 रेडियन होता है। 1 डिग्री यानी पाई बाय 180 रेडियन होता है। 1 डिग्री यानी पाई बाय 180 रेडियन। और 1 रेडियन यानी बच्चा क्या होगा? 1 रेडियन यानी क्या होने वाला है? इसी प्रकार से 1 रेडियन यानी 180 बाय पाई डिग्री होता है। ठीक है, इसी प्रकार से किया ना मैंने। इसी प्रकार से इंटू 1 पाए गया नीचे, इंटू 1 किया पाए गया नीचे। तो फिर ये देखो ना, इंटू 1 पाए गया नीचे, तो 180 बाय पाए। तो इस तरह से डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री का कन्वर्शन होता है। ये भी आपको याद रखना है। ये जो कन्वर्शन है इसको भी हमें याद रखना है। अभी इसमें भी हम लोग काम की बात देख लेते हैं कि काम की बात कौन सी है। यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाता हूँ, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। काम की बात नंबर 1, डिग्री से रेडियन जाते समय डिग्री को रेडियन करते समय, किसको? डिग्री को रेडियन करते समय पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, समझा फंडा? डिग्री से रेडियन अगर कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो। और दूसरा आज काम की बात है बच्चा, रेडियन से डिग्री जाते समय, रेडियन से डिग्री करते समय 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करो। समझा बच्चा क्या है? डिग्री से रेडियन करते समय पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, और रेडियन से डिग्री करते समय 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। पूरी चीज़ जितना मैंने बोर्ड पे बताया है अच्छे से नोट कर लो, और हम अभी आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। चलो, लिख के हो गया होगा आपका।
हम अभी कुछ क्वेश्चंस के ऊपर नज़र डालते हैं। देख लीजिए पहला सवाल आपके सामने है, इफ लेंथ ऑफ आर्क इज पाई सेंटीमीटर। पहला सवाल है आपके सामने, इफ लेंथ ऑफ आर्क इज पाई सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। लेंथ है अगर पाई सेंटीमीटर और रेडियस है 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एंगल इन डिग्री एंड रेडियन। तो फिर सवाल यह है कि आपको एंगल फाइंड करना है। किस में एंगल फाइंड करना है? डिग्री और रेडियन में एंगल फाइंड करना है। चलो ठीक है, अब देखिए बच्चा यहाँ पे किस तरह से इसका सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे। पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। लेंथ ऑफ आर्क इज पाई सेंटीमीटर, रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एंगल इन डिग्री एंड रेडियन। पहला काम हो गया। पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। दूसरा काम गिवन डेटा को बरोबर लिखना है। दूसरा काम है अच्छे से लिखिए गिवन डेटा को। तो गिवन डेटा क्या है? लेंथ ऑफ आर्क इज पाई सेंटीमीटर, L इज इक्वल्स टू पाई सेंटीमीटर, L इज इक्वल्स टू क्या आया बच्चा? पाई सेंटीमीटर, एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, R इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, R इज इक्वल्स टू किस में आया? 6 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एंगल इन द डिग्री एंड रेडियन। क्या निकालना है? फाइंड द एंगल यानी थीटा। सो थीटा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, थीटा मुझे फाइंड करना है। तो ये हो गया आपका गिवन डेटा, जिसमें ये दो चीज़ गिवन है और ये मुझे फाइंड करना है। याद रखना है कि आपको थीटा डिग्री में भी होना और रेडियन में भी होना। आपको डिग्री में भी फाइंड करना है और आपको रेडियन में भी फाइंड करना है। कैसे करूंगा मैं बच्चे? यहाँ पे ध्यान दीजिए, थीटा को मैं किस प्रकार से बनाने की कोशिश करूंगा। अभी यहाँ पे जैसे सबसे पहले फार्मूला सोचूंगा मैं कौन सा आ रहा है। फार्मूला कौन सा था? थीटा इज इक्वल्स टू L बाय आर। कौन सा फार्मूला है? थीटा इज इक्वल्स टू L बाय आर। ये हो गया फार्मूला। चलो अप्लाई करो, यानी वैल्यू रिप्लेस कर दो। वैल्यू रिप्लेस करूंगा मैं। सो थीटा इज इक्वल्स टू L की वैल्यू है पाई अपॉन R की वैल्यू है 6। दोनों का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, और इसका यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। दोनों हो गया कैंसल, दोनों यूनिट हो गया कैंसल। सेम यूनिट है इसलिए मैंने यहाँ पे कन्वर्ट नहीं किया है। दोनों का यूनिट सेम है। जब चेंज रहेगा तो वो भी टेक्निक मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में। यहाँ पे क्या आया बच्चा? थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 6। इस फार्मूले से जो थीटा आता है उसका यूनिट रेडियन आता है, यानी पाई बाय 6 रेडियन। ये हो गया आपका आंसर, पाई बाय 6 रेडियन। चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको रेडियन में तो निकाल लिए, अब डिग्री में कैसे निकालेंगे? तो कौन सा तरीका है बच्चा? रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। किससे? रेडियन से डिग्री में। यहां पे लिखा था देखो, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते समय क्या करना है मुझे? तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते समय 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। लिखा है ना आपके पास, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है, यानी थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 6 इंटू 180 अपॉन पाई। क्योंकि एक डिग्री क्या होता है? एक डिग्री यानी या फिर एक रेडियन की बात चल रही है, तो 1 रेडियन यानी 180 बाय पाई डिग्री होता है। लिखा है आपके पास 1 रेडियन यानी 180 बाय पाई। ये पाई कैंसल, 180 बाय 6 3 जा 18 और ये 0 डिग्री। तो आपका आंसर आया है 30 डिग्री। क्या आंसर आया है आपका? 30 डिग्री। तो ये था आपका पहला सवाल। चलो दूसरा सवाल है
कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट करो, उसमें से ए पहली कंडीशन पाई बाय 2 रेडियन। पहला सवाल है पाई बाय 2 रेडियन। बच्चा पाई बाय 2 रेडियन को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे रे हम? तो कन्वर्ट करो आप यहाँ पे पाई बाय 2 रेडियन, यानी पाई बाय 2 इंटू 180 बाय पाई, कितना आया? 90 डिग्री। आ गया आंसर। एकदम सिंपल होता है। दूसरा सवाल 3 पाई बाय 2 रेडियन। अब 3 पाई बाय 2 को कैसे कन्वर्ट करते रहे बच्चा डिग्री में? विच इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2 इंटू 180 बाय पाई, पाई पाई कैंसल, ठीक है। 180 डिवाइड बाय 2 90 बराबर है 90 इंटू 3, कितना आया? कैलकुलेशन कर लो आप लोग, ये कैंसल 180 इंटू 3, या फिर इसको डिवाइड कर लो पहले, 90 आया, 9 त्रिक 27 यानी 270 डिग्री। तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आप किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर से 2 सवाल देख लेते हैं हम। सवाल है कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू रेडियन। किस में कन्वर्ट करो? रेडियन में कन्वर्ट करो। उसमें पहला सवाल है 30 डिग्री। कौन सा सवाल है? 30 डिग्री। कैसे होता? 30 डिग्री इंटू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना? रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना। काम की बात में लिखा है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो। कितना हो गया बच्चा? 0 0 कट गया, 3 कट गया, इसके साथ में क्या आया? पाई बाय 6 रेडियन। 30 डिग्री आने पाई बाय 6 रेडियन। ये देखो यहाँ पे बनाए थे। दूसरा सवाल 60 डिग्री आने 60 इंटू पाई बाय 180, 0 कट गया, साइन त्रिक 18, ठीक है। 6 3 18, दैट इज पाई बाय 3 रेडियन। तीसरा सवाल 120 डिग्री। करो 120 डिग्री को, 120 इंटू पाई बाय 180, 0 0 कट गया, साइन दूने 12, साइन त्रिक 18, म्हणजे 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, यानी क्या आंसर आएगा? 2 पाई बाय 3 रेडियन। तो इस प्रकार से हमारे आंसर्स आते हैं। आज हमने एंगल का बेसिक देखे हैं, एक बेसिक फार्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन लिए हैं, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री देखे हैं, और इसी के एडवांस हम लोग कल घड़ी के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, यानी टाइम के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तब तक के आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। मिलते हैं हम फिजिक्स के दूसरे लेक्चर में।